मई 2026 देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर एक ऐसी टिप्पणी की जाती है जो कोर्टरूम की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे देश के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को झकझोर देती है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत एक मामले की सुनवाई के दौरान आंदोलनकारियों और बेरोजगार युवाओं के एक वर्ग का जिक्र करते हुए उन्हें समाज का परजीवी और कॉकरोच कह देते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. क्या एक लोकतांत्रिक देश में अपने हक की बात करना या रोजगार की मांग करना किसी इंसान को कीड़ा मकोड़ा बना देता है? इस एक बयान ने देश के करोड़ों युवाओं के मन में गहरी चोट पहुंचाई। हमें तो सुप्रीम कोर्ट से ही टैग मिल गया है कि हाँ हमारे पास बहुत सारे कॉकरोच हैं, तो बस मैं थोड़ा सा उनके विचारधारा में हल्का सा चेंज करना चाहूँगा। माननीय जस्टिस हैं वो, हम कॉकरोच हैं, हमारी भी तो कुछ नीड है। एजुकेशन सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है, पूरा कोलैप्स हो रहा है। लेकिन जब सत्ता और न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद से ऐसा अपमान मिले तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है? क्या वो डरकर चुप बैठ जाएगा या फिर इसी अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेगा? इन युवाओं और कार्यकर्ताओं की मांग बहुत सीधी थी। उन्हें सम्मान चाहिए था, न्याय चाहिए था और अपनी आवाज की पहचान चाहिए थी। वे लोकतंत्र के उस वादे को तलाश रहे थे जहां हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले। लेकिन जब व्यवस्था उन्हें नजरअंदाज करने लगी और उनकी अहमियत कम आंकने लगी, तब इस बहस को नई दिशा देने की जरूरत महसूस हुई और यहीं से जन्म हुआ एक अनोखे विचार का। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के जानकार अभिजीत दिपके ने समझ लिया था कि सीधा टकराव हमेशा सबसे असरदार तरीका नहीं होता। उन्होंने समझ लिया था कि कई बार मजाक उड़ाकर दिया गया जवाब सीधी लड़ाई से ज्यादा असर करता है। उन्होंने फैसला किया कि इस अपमान को छिपाया नहीं जाएगा, बल्कि इसे एक प्रतीक में बदला जाएगा। When I heard the comment of the Chief Justice of India, comparing the youth with cockroaches and parasites for just expressing their opinions or criticizing the system, so I was kind of disheartened. How could the Chief Justice of India, who is the custodian of the Constitution, which grants us the freedom of expression as a fundamental right, could be going against that and comparing the youth with cockroaches and parasites. So, bit upset by those comments, I just made a post on my personal X profile, what if all cockroaches come together? And on that particular post, I received huge response. There were 700 to 800 replies from the younger people who are probably Gen Z, undergrad kids, replying, yes, we all should come together, maybe we should start our own platform, and joking, maybe we should just start our own party. So that is how I got the idea to create a parody party. मकसद साफ था, सत्ता और न्यायपालिका के अहंकार को आईना दिखाना, लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से। मई 2026 के मध्य तक कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक डिजिटल आंदोलन के रूप में उभर चुकी थी। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। भारत में न्यायपालिका की आलोचना करना और सीधे मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी पर तंज कसना बेहद जोखिम भरा माना जाता है। अदालत की अवमानना यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून किसी को भी कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है। एक तरफ शक्तिशाली न्यायपालिका और स्थापित व्यवस्था थी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के सहारे खड़े कुछ युवा। मुख्यधारा का मीडिया या तो इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा था या फिर इसे अलग रंग देने में जुटा था। डर का माहौल था। हर पल ये आशंका बनी हुई थी कि कब सीजेपी के संस्थापकों को पुलिस का नोटिस मिल जाए या किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। लेकिन अब ये संघर्ष सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आम लोगों ने पूरे नैरेटिव को पलट दिया। सत्ता को लगा था कि कॉकरोच कहकर युवाओं को शर्मिंदा किया जा सकता है, लेकिन युवाओं ने जवाब दिया, हाँ, हम कॉकरोच हैं, क्योंकि साइंटिफिकली देखा जाए तो कॉकरोच इस धरती के सबसे जुझारू जीवों में गिने जाते हैं। वे डायनासोर के दौर में भी मौजूद थे। वे बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं।
और वे सत्ता के हर दबाव के बाद भी जिंदा रहे। They are not afraid you call them Pakistanis. They are not afraid if you call them terrorists. They are not afraid if you call them cockroaches. They are telling you cockroaches have lived more than dinosaurs. यही वह तंज था जिसने सत्ता के सबसे तीखे शब्दों की धार को कुंद कर दिया। यही सीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। आंदोलन ने कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर काम किया। उन्होंने न्यायपालिका का अपमान किए बिना सिर्फ उस सोच और भाषा को चुनौती दी जो नागरिकों को छोटा समझती थी। इंटरनेट का हर मीम, हर पोस्ट और हर वीडियो अब एक राजनीतिक संदेश बन चुका था। आज जून 2026 में जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी महज एक सोशल मीडिया ट्रेंड से कहीं ज्यादा साबित होती है। इसने दिखाया कि डिजिटल युग में राजनीतिक संवाद और जन आंदोलनों का तरीका तेजी से बदल चुका है। सीजेपी ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को ये याद दिलाया कि लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत होती है और किसी भी नागरिक को तुच्छ समझने की भूल भारी पड़ सकती है। ये आंदोलन इतिहास में इस बात के लिए याद किया जाएगा कि कैसे एक अपमान को नागरिक चेतना के उत्सव में बदला गया। इसने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी मर्यादा भूलने लगे तब अपनी आवाज उठाने के लिए हमेशा लाठी या पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक तीखा तंज और अपनी पहचान पर अटूट गर्व ही सबसे बड़ा आंदोलन बन जाता है। लोकतंत्र में कोई भी नागरिक अदृश्य नहीं है, कोई भी नागरिक तुच्छ नहीं है। आवाज उठाना हमारा अधिकार है और डिग्निटी हमारी पहचान।